संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
कहते हैं भय बिना प्रीत न होती। जब तक किसी चीज का डर नहीं होता वह विकारों व्यसनों में दबा रहता है। कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड के साहेबगंज के रहने वाले अर्जुन मुंडा जी की, जो बिल्कुल नास्तिक थे। शराब गांजा जैसी नशीली आदतों ने उन्हें हैवान बना दिया था। घर वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नशा नहीं छोड़ रहे थे। तभी उनको एक दिन एक महान संत के सत्संग मोबाइल पर देखने को मिले, जिसने अर्जुन जी को झंझोर कर रख दिया। उन महान संत के तेजस्वी ज्ञान से प्रेरित होकर अर्जुन जी ने नाम दीक्षा प्राप्त की। अर्जुन जी के जीवन में अद्भुत बदलाव आए। दर्शकों, तो आइए जानते हैं अर्जुन जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी, आप कहाँ से हैं? साहेबगंज झारखंड से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 तारीख चौथा महीना 2021 में। सर अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति तो कुछ करते नहीं थे, जबकि घर में जबकि हमको डांट मिलता तब तो जाते थे, मतलब महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए, नहीं तो किसी को हम पूजा नहीं करते थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप भक्ति नहीं करते थे, किसी की पूजा नहीं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण यही बना कि मतलब जैसे कि हमको जो है पहले जो है दारू हम बहुत पीते थे, भक्ति तो कुछ करते नहीं थे, जबकि घर में जबकि हमको डांट मिलता तब तो जाते थे, मतलब महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए, नहीं तो किसी को हम पूजा नहीं करते थे। बक करते थे, घर का सबको अच्छा नहीं लगता था सबको, इसीलिए करके जो है हमको भी समझा रहे थे तो हम समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसा हुआ मालिक के दया से कि मेरा जो है पेट खराब हो गए थे। उसी समय जो है हमको जो लेके गया था, मतलब हॉस्पिटल हम गए थे अकेले। मैं अपना पत्नी जी को बोले थे कि चलिए हमको लेकर के जो हॉस्पिटल, मेरा तबीयत सही नहीं है। तो फिर बोला कि जाओ, जितना दारू पीना है दारू पीने से ठीक होगा, ऐसे काहे के लिए डॉक्टर का इलाज करवाएंगे। तो हम बोले नहीं, हम आज के बाद हम नहीं पिएंगे। तो विश्वास घर का आदमी नहीं करता था। तब जो है हाथ में जो है सिरिंज लगा हुआ था, तो हम सोचे कि चलो एक वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने से ज़रा टाइम भी पास हो जाएगा अच्छा से। तो फिर जो है कि वीडियो देखना जब शुरू किए तो जो है कि रामपाल जी का फ़ोटो जो बार बार आता है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो जो आ रहा है, तो ये कौन है। और जो भगत जी हमको समझा रहे थे वही फ़ोटो लग रहा है। तो फिर हम देखना शुरू किए। जब शुरू किए तो हमें बहुत अच्छा लगा। वही जो फ़ोटो देखते देखते जो है हम जो है कि फिर हम सोचे कि चलो हम लेंगे, आज देखेंगे कल देखेंगे, मतलब देखते रहें। नाम उद्देश्य मतलब कभी भी लेंगे, मतलब अभी थोड़ा हमको जो है कि थोड़ा टाइम पास भी कर लेने दीजिए हमको, मतलब। तो वही घर का आदमी बोलते थे कि हम नहीं पिएंगे, ठीक। तो घर में एक आदमी बोलता था कि ठीक है नहीं पिएगा तो हाथ में थूकिए, और हाथ में थूक करके चाटिए, तो हम समझेंगे कि नहीं पिएगा। तो फिर हम कहा कि हाथ में थूक भी लेते थे और चाट भी लेते थे। और फिर भी जो है कि हम जो है उसको 2 हफ्ता भूलने के लिए देते थे। उसके बाद जाकर के फिर भी हम जाकर शराब पी लेते थे, और पी कर आते थे तो फिर देखते थे घर में कि जिंदा है या मर गई। तो फिर देखते थे, फिर आपको गाली मारता था। तो फिर हम वही बोलते थे कि हम जो भी किए गलती किए, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। तो फिर वही हुआ। फिर बोला कि ठीक है अभी तो हम कुछ नहीं बोलते, हम सुबह में हिसाब लेंगे। तो रात में जो है कि हमको जो है पैर हाथ बांध देता था घर का आदमी पूरा, जितना सदस्य है। ये तो अभी इधर जाएगा इसको मारेगा उसको मारेगा, ये हलचली कर रहा है, तो बांध देता था हमको। तो उसी दिन से हम सुबह में जो है हुआ क्या कि हम बोले कि आज के बाद हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप लोग को जो सजाए है दंड देना है हमको दीजिए। तो फिर पापा जो है मेरा 2 डंडा लगाए थे हमको रात में, और सुबह में सबको हमको जो है आकर के जो है हमको बोलने लगा। जब हमको बोलने लगा तो हम बोले सबको कि हम तो भूल गए, हमें मालूम ही नहीं था हम रात में क्या किए, लेकिन अब से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो फिर हम वही किए हैं कि जो संत रामपाल जी का फ़ोटो वीडियो जो आता था वही वीडियो देखे, और वही वीडियो उसी दिन से जो है हम जो है नशाखोरी हम छोड़ दिए। और जो है वीडियो देखते देखते हम सब चीज़ समझ गए। समझने से जो है तब हम विक्रम भगत जी को बोले, जो मेरा बगल का जो भगत जी हैं उसको हम बोलें कि भगत जी हम भी नाम उपदेश लेंगे, अब हम भी भक्ति करेंगे। हमको सब कोई मारता है और हमको जो सबको है हमको दूर करता है, घर का फैमिली मेरा जो है सब हमको दूर कर दिया है। तब जो है कि विक्रम भगत जी को बोलने हैं कि हम नाम उपदेश लेंगे, आप लोग कहाँ जाते हैं, हमको बोलिए हम भी जाएंगे। क्या करें, हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, अगर एक अक्षर जो तो समझते हैं उसी में जो है हम
भक्ति लेंगे और जो ज्ञान को समझेंगे और पढ़ेंगे भी और जो है भक्ति भी करेंगे। तो विक्रम भगत जी बोला कि हम जाएंगे इधर 5 बजे हम जाएंगे, ठीक है, 5 बजे शाम को जो है सुबह में रेडी रहना। तो जो है कि विक्रम भगत जी बोले कि सुबह में चलेंगे। तो सुबह में जब चलेंगे तो हम लोग ठीक है सुबह में चलिएगा, तो हम भी चलेंगे। तो क्या क्या ये लोग जो है हमको जो है छोड़ के ये लोग चला गए हैं। साहेबगंज झारखंड से ही नाम उपदेश लिए हम। क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो पहली लाभ तो यही मिला कि जो मैं दिल्ली में जिस समय थे तो उस समय जो है कि मतलब मेरा पैर जो है मतलब ये हो गया था, मतलब फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ पे जो है हम जो है ऑपरेशन कराए हैं। तो उसके बाद जो है कि घर से बोल रहा है कि अरे बेटा क्या हो गया था। हम बोले ऐसा सब बात है। तो बोलता है कि घर आओ। तो हम बोले घर अभी नहीं जाएंगे। तो बोलता है कि घर आना पड़ेगा। तो फिर लास्ट में हम कहा कि वहाँ अपने से मतलब 10 दिन रहें, अल्ट्रासाउंड मतलब 10 दिन रहा। उसके बाद जो है उसको तोड़ करके जो है हम फिर वहाँ से हम गाड़ी पकड़ के अपना घर आ गए हैं। जब घर आ गए तो फिर दर्द होता ही रहता था। दवा खाते थे तो ठीक रहते थे और छोड़ देते तो फिर दर्द होता ही रहता था। इसी कारण जो है फिर संत रामपाल जब से जुड़े तब से मेरा जो है सब ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो फिर अभी जो है दूसरी जो है सीना दर्द जो होता था वो भी जो बता रहे थे कि दोनों किडनी में जो खून जमा हुआ है मतलब उसी का वजह से जो है आपका जो है सांस रुक रुक के जो है बार बार जो बीमारी आते हैं। तो दवा खाते थे 6 महीना तक ठीक रहते थे, फिर वही बीमारी आते थे। फिर वो भी जो है वो भी मतलब ठीक हो गए हैं शरण में आने से। और दूसरी बात है कि जो पेट में दर्द होता था छूटता भी नहीं था, गैस का बीमारी था शायद, वो भी ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल में जो चलती है पीली पट्टी टीवी में चलता है, उसी में जो है पीली पट्टी नंबर में जो है फ़ोन कीजिए। और जो है आप तो हर जगह हर ज़िले में जो है कि सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ आइए और अपना नाम जो उपदेश लेकर के उसमें प्रदान कराइए। धन्यवाद सर। सत्य है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहाँ दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 22 एकड़ का MP के अंदर दे दिया, और उससे भी ज्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में। फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करो था की सफाई करो, प्यार से रहो और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था, और वैसा ही फिर वहां से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही और मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे, नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल क्या चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, सारी बुराई छूट जाएंगी। बीड़ी शराब मांस तमाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं, ये वैसे नहीं छूटते। कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा, जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आएगा और पूरे विश्व को सतनाम सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा और सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंते, और थोड़े काम में घड़ी बरकत होया करेगी। आपको इतनी बरकत दे देगा जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर अब आप बीती सुनते हो। एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना, कि पहले एक महीने में 5-5 हजार रुपए की दवाई आ जाती थी, और जब से नाम लिया है 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आप बेशक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए, और 4500 रुपये का सामान महीने में खर्च होया करता था, और 4500 रुपये का सारा सामान घर का ला कर रखा था, और 4 महीने तक वो खत्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था, वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं, हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यों का न्यों दरिया है, और 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी तम्बाकू शराब ये छूटेगी, और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी, और फिर परमात्मा का आशीर्वाद
आप देखते हो दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपये। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहाँ 500 रुपये की आशा थी, 500 रुपये रखे होंगे, वहाँ पर 5-5 हजार रुपये दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया ये आए कहाँ से, इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी अलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत घने भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के? 1 सेकंड लग गए इसने, सारे ब्रह्मांड रच दिए जिसने। और वही परमात्मा झोंपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बुरा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर का जी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी। सब जगह, सब संतों के, पंथों के सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आ गए दृष्टि तिथि को। 18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित, सबके पास चिट्ठियां चली गई। और साथ में ये लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू जुलाहा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है। 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरा वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा, परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं। कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा, 3 दिन का लिख रखा वहां लिख। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा। गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहां से वो आते हैं, जहां से हम सभी आए हुए हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं। वहां से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था, बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते, तो दूसरी मंडी में जहाँ खांड बूरा नहीं होती वहाँ बूरा भेज देते, वहाँ से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें ये बैलों से ही साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आ गए और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूँ, दोस्त हूँ, वो मेरा धर्म भाई है। और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज़्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं,
सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था और वो भी ईर्ष्या करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया तो ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहाँ ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे, जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन हैं। उसने बताया कि मैं केशव नाम है मेरा, मैं बंजारा हूं, बिजनेसमैन हूं। तो सिकंदर लोधी राजा ने पूछा दिल्ली के बादशाह ने कि कबीर जी से आपका क्या नाता है। कि वो मेरा मित्र है, मेरा धर्म भाई है, मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है। और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी तो साथ यूं गया था कि कबीर भाग गया होगा, जो झोपड़ी छोड़ गए, और सिकंदर उससे हट जाएगा दूर और तेरी महिमा फिर से बन जाएगी। जब उसने देखा शेख तकी ने भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है, भाई भला हो किसने दिया ऐसा भंडारा, आज तक ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया एक तरफ ने। तो सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में बैठे परमेश्वर से कि कबीर जी क्यों नहीं आए। तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज है मान उसकी, कभी आओ। उसका मित्र बैठा, उसका दास बैठा, आ जाएगा, जब आएंगे उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। और सिकंदर लोधी वहीं पहुंच गए कुटिया पर, और कुटिया खटखटाई। रविदास जी ने कहा कि महाराज जी वो तो आगे सब यहीं पर। परमात्मा बोले बोला मत, आप चले जाएंगे और मैं तो भाई रात को चला जाऊंगा यहाँ से कुटिया छोड़ के। तो रोज दुखी करने लग गए। सिकंदर लोधी ने आवाज लगाई कि हे परवरदिगार, एक बार कुटिया का दरवाजा खोलो। कौन हो आप? अंदर से पूछा परमात्मा। आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। कबीर साहब ने कहा राजन, मैं हो गया दुखी, मैं गरीब आदमी, अपने गुजारा करता हूँ, कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पोषण करता हूँ। परमात्मा का अपना कोई परिवार नहीं था। एक लड़का मृत जीवित किया था शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और एक शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी, मृत्यु के उपरांत हुआ जीवित की थी उस अल्लाह अकबर ने, कबीर साहब ने। वो दोनों बच्चे परमात्मा के साथ रहा करते थे, जीवित करके वो गए नहीं फिर कहीं पर भी। उन्हें मालिक के मुंह बोले बेटा बेटी, और दो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा। उनसे जन्म नहीं था, वो मालिक तो सहसरी राय थे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो अपने कुंबे का, अपने परिवार का पोषण करता हूँ कपड़ा बुनकर, और मेरे साथ महाराज गुरु महाराज जी बहुत भुंडी कर दी, मेरे झूठे नाम से, मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो आज रात काशी में रहूंगा और रात में अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, ये मुझे जीने नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत तंग कर लिया। तब सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार, आप किसी और को तो बहका सकते हो, अपने दास को नहीं। एक बार दरवाजा खोलो मेरे दाता, आपने जय जयकार कर रखी है, भंडारा खोल रखा है। ये दाता आप तो अपने को छुपाए रहते हो, आप में यही एक खासियत है। सिकंदर लोधी ने कहा एक बार दर्शन दे दो मुझको, बहुत दूर से आया हूं। तब वो दरवाजा खुलवा दिया, समेत मुकुट के सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। बोलो सतगुरुदेव। और प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, सभी आपकी दर्शन की इंतजार कर रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है,
आपका मित्र वहां पर भंडारा कर रहा है, आप चलिएगा। परमात्मा बाहर निकले, चौपड़ी से जब बाहर निकले, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। कबीर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा, आकाश से सतलोक। और सिकंदर लोधी ने हाथी पर बिठाया अपने अपने आसन के साथ, और चंवर स्वयं करने लगे भगवान कबीर साहब के ऊपर। रविदास जी को भी साथ ले लिया। भंडारे में आ गए, जहां देखा उड़े सब जय जयकार करें। ये भाई ऐसा भंडारा नहीं देखा। और जो भी खाना खा के जा उसको दौर और असर भी विदाई की दी जा रही थी। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, 3 दिन तक भंडारा चला। तीनों दिन परमात्मा ने एक टेंट के अंदर टेंट लगा दिया, खूब खोल दिया टेंट को, ऊपर सीलिंग रख ली, और एक आसन के ऊपर बैठ के सामने केशव रूप, दूसरे में अपना कबीर रूप, डबल रोल कर रहे परमात्मा। केशव प्रसन्न करता है, कबीर साहब उत्तर देते हैं कि आप ऐसे, केशव पूछता है कि आप ऐसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने उस सुखमय स्थल को छोड़कर। तब कबीर साहब कहते हैं, केशव मेरे दर्द ने आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। ये मुझे खोज रहे हैं, ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं। और मैं समर्थ हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूँ। इस बीच के इस महाराज जो वियोग हो गया, एक दूसरे से विमुख कर दिए नकली संतों पंथों और दुष्ट लोगों ने, इबिस ने हमारे न कौन एक करे। तो दास भेजा उस परम पिता ने आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए। तो जब चलने लगे, 9 लाख बैलों पर टेंट का सामान लाद लिया। केशव ने कहा कि भाई चलो साथ में, वहां से सतलोक के भक्त आए हुए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में इतना धन, 18 लाख व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं जमा सकता। 18 लाख आदमियों ने सुबह उठते ही, चाहे कितना कि मैं बना रहो, प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता इतना मोहन भोजन। और कितना बड़ा सेठ, 18 लाख एक बारात में 200 आदमी आ जा, 10 दिन पहले चिंता हो जाती है, हलवाई लाओ फलाना लाओ, और पूरा फिर भी ना पाटे, फिर भी पूरा काम ना चले। तो पुण्यात्माओं, भगवान की लीला को दबा रखा था, और उस समर्थ के उस लाल को कूड़े में डाल रखा था। इस दास ने आकर परखा, और ये बाप के सामने खोल के दिखाई दी, और लालों की बोरी, अब लूट लो इस राम नाम की लूट को। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी, देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा। तब क्या हुआ, शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सब कर दें, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुण्यात्मा, महोत्सा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतने पंडित जमाने हैं या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो, तो वो घटिया मार जाया करे, फॉर्मलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जगजोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के गढ़े दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब भोजन थे, भंडारे थे, घी से हलवे से खुले हाथ से बरता है, उसको जगजोनार कहते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जगजोनार करी है, और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो ओछा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी उसका वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो। इतना कुछ देख कर भी नो कहे इसने क्या किया, महोत्सा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जगजोनार किया,
वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना। और कोई कहे महोछा और बड़े बड़ाई करा करें, गाली काटे ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा, केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से, गंगा से, तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउन फॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ऐसा दरिया का ऐसा होता ही रहता है। वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे, आपके में वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहां से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रह गई, कहाँ गए कहाँ गए। इतना कह ही रहे थे, केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए। अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्न। तो कहने का भाव दास का ये था परमात्मा पुण्यात्माओं, कि जो परमात्मा ये कहना हमें ये शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके ऊपर कोई आपत्ति आओगी कैसे खड़ा मिलूंगा। और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे, लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है, एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता। वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सत्कर मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो। उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो। लेकिन आप गलती कर गए
यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि ये सत साधना ऐसी है, इसकी भक्ति से, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁੜਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਜੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਚ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਾਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੋ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ, ਮਹੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲਾਪਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਮਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਦਾਸ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪੁੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਦਾਰੂ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਗਤਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਬੂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖੰਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਦਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਤਮਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੋ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਭੌ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉਹ ਡਰ ਭੌ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤਮਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਹੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਨ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੇ ਭਗਤਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੰਨੋ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਮੇ ਲਹਿਰ ਉਠਾ, ਦਾਦੂ ਸਰਦ ਜੀਵ ਕੇ ਆਪ ਬਗਲ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 15 mm ਦੀ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ DHL ਕੋਰੀਅਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ 23,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 23,000 ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋਣੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।